आपको जूनागढ़ के जंगल की कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी करण की है। मेरा नाम करण है और मैं भावनगर में रहता हूँ। हमारा केबल का बिज़नेस है और आज मैं आप सबको उस किस्से के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। जूनागढ़ के जंगल में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहाँ मुझे जानवर तो नहीं दिखे, पर नाखून से मांस नोचती चुड़ैल मिल गई। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज ये कहानी आपको शेयर कर रहा हूँ। 2 साल पहले की बात है। संजीत दोपहर 2:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा कि चलो जूनागढ़ घूमने जाने का प्लान बना है। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ, पर संजीत माना ही नहीं और मुझे भी ले गया। ज़रूरी सामान लेकर हम तीनों ट्रेन में जूनागढ़ के लिए निकल पड़े। रूम ऑनलाइन ही बुक कर लिया था, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर आराम करके हम फ़ौरन जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे साथ संजीत, राम और हमारा फॉरेस्ट गाइड था। उस समय दोपहर के 2:30 बज रहे थे, तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फ़ैसला किया। तभी मेरी नज़र नदी पर पड़ी। वहाँ दूर एक हिरन पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरन का एक पैर नहीं था। उसके पास जाने का दिल किया। मैं अकेले ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उस हिरन ने पलट कर देखा। मुझे लगा अब यह डर कर भाग जाएगा, पर वह हिरन तो मेरी ओर आने लगा और मुझे 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर मेरी ओर घूरने लगा। मैंने उससे दूर जाने में ही भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए उसने अपना रूप बदला और हिरन से वह काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। मैं अपने दोस्त की ओर भागा, पर उसने लपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया और वह मेरे सीने पर बैठ गई। मैं बावलों की तरह चीखें मारने लगा। मेरे दोनों दोस्त और हमारा टूर गाइड दौड़कर मेरे पास आए और पकड़कर मुझे ज़मीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देख वह चुड़ैल भागकर दूर खड़ी हो गई थी। मैंने उन तीनों से कहा कि वह सामने खड़ी काली साड़ी वाली चुड़ैल, उसी ने मुझ पर हमला किया है। संजीत, राम और हमारा टूर गाइड एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और मुझ पर हंसने लगे, क्योंकि उन लोगों को वह भयानक चुड़ैल दिख ही नहीं रही थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम आगे चल दिए। घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बज गए थे। हम होटल जाने लगे। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वह चुड़ैल अब भी हमारा पीछा कर रही है, पर सिर्फ मुझको ही दिख रही थी। अगले दिन सुबह हमें घर वापस निकलना था, तो हम डिनर खाकर रात में 10 बजे तक सो गए। होटल में करीब रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। बहुत घबराहट हो रही थी और लग रहा था कि चुड़ैल होटल तक आ जाएगी, इसलिए मैंने संजीत और राम को जगा दिया और जब दरवाज़ा खटखटा तो उन्हीं से खुलवाया। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो हमने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। वेटर ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आपके पिताजी नीचे पार्किंग में खड़े हैं। मुझे लगा कि शायद वह मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं जूनागढ़ आकर। मैं फ़ौरन दौड़ता हुआ नीचे भागा और मेरे दोनों दोस्त फिर से सो गए। नीचे जाकर देखा तो पापा ही थे। मैं उनसे गले मिला, पर अचानक पापा का रूप बदल गया और हकीकत में वह तो जंगल वाली चुड़ैल थी जिसने जाल बिछाकर मुझे वहाँ बुलाया था। मेरे मुंह से आवाज़ निकले उससे पहले ही वो मुझे बालों से घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगी। मैं तो अधमरा हो गया था। अब मैं उस चुड़ैल की कैद में था और एक नदी किनारे पड़ा हुआ था। वह चुड़ैल मुझे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी जैसे कि मैं उसका खाना हूँ। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया और उसने मुझको मेरे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने मुझको हाईवे पर लाकर फेंक दिया। मैं जान लगाकर भागता दौड़ता होटल तक आया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगा। वह दोनों इस बात से मुकर गए कि रात में किसी वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया था और मैं कमरे से बाहर भी गया था। शायद मैं यह कभी साबित ना कर सकूं कि मैंने किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात मैं मौत के मुंह से वापस आया था।
बात कोई माने या ना माने। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें।